Right, everyone. So today is a special day for all of us. Why? Because मेरे दो बैचेस यहाँ पर साथ में हैं। 10th का प्रीवियस बैच 2024-25 बैच भी आज यहाँ है और 2025-26 बैच भी यहाँ है। तो व्हाट आर वी डूइंग हियर टुडे? क्या करने वाले हैं आज हम यहाँ पर? बहुत सारे काम। बहुत सारे काम एक साथ करेंगे आज हम यहाँ पर। जो सबसे इम्पोर्टेंट काम है जो पेंडिंग है मेरी साइड से अभी तक की, दैट इज फेलिसिटेशन ऑफ माय चैंपियंस। हम हमारे बच्चों के एफर्ट्स को आज सेलिब्रेट करेंगे। 2024-25 बैच के आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस को आज एक्नॉलेज करेंगे। एंड देन फ्रॉम देयर पॉइंट ऑफ व्यू वी विल hear about how was their journey. Why are we doing this? करंट बैच को ये बताने के लिए इट्स अ ब्यूटिफुल जर्नी, यू जस्ट नीड टू लर्न टू गो अलोंग, है ना? 2024-25 बैच, सही बात है ना? 10th is no big हुआ सा thing, no big problem, easy, it's like any other exam. So करंट बैच को ये रियलाइज कराएंगे आज कि बोर्ड्स ही हैं तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। यू नीड टू लर्न हाउ टू अचीव सक्सेस, गेट गेट थ्रू सक्सेसफुली। सो ये हमारा सेकंड मोटिव हो गया। एंड थर्ड मोटिव हो गया हमारा कि आज हम एक कोर्स प्लान पुराने बैच से नए बैच को ट्रांसफर करेंगे कि उन्होंने किस तरीके से अपने कोर्स को प्लान किया था और उसे अचीव किया था और आप लोग कैसे करने वाले हो। तो विद योर इनोवेटिव टच टू इट, आप अपनी ये जो जर्नी है इसे कैसे प्लान करोगे विद द हेल्प ऑफ योर सीनियर्स, हम इसे भी आज डिस्कस करेंगे इन दिस सेशन। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेरे 10th बैच ने मुझे अभी तक रिव्यू नहीं दिया है, तो उनसे आज मैं रिव्यूज लेने वाली हूँ, है ना? तो मैं बहुत सारे काम करने वाली हूँ आज एक साथ। तो सबसे पहले इट इज द फेलिसिटेशन वन बाय वन। बच्चों के स्कोर्स भी सुनेंगे, क्या उनके स्कोर्स आए हैं और मैथ्स और साइंस में उन्होंने कैसा किया है, और लाइक फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ वी वी लर्न कि एक्सपीरियंस कैसा था। ठीक है? रेडी एवरीवन? करंट बैच, हाय पूर्वी बच्चा। Hi, ma'am. Good हाँ, afternoon. गुड आफ्टरनून बेटा, हाउ आर यू? I'm good, ma'am. How are you? ऑल गुड, ऑल गुड। मिसिंग यू पीपल वेरी बैडली। Same, ma'am. Same. हर रोज इतना मजा आता था. राइट। अभी ये वाला जो बैच है ये पता नहीं अभी तक तो नहीं कह पा रहा है ये बात। गौरी, लेकिन रोज तो मजा नहीं आता था ना, बहुत प्रेशर भी था ना शुरू में, है ना गौरी? माइक ऑन कर। गौरी कह रही है हर रोज बहुत मजा आता था, हर रोज तो नहीं आता था, बहुत प्रेशर भी होता था। गौरी, माइक ऑन कर। Yes, ma'am. हर रोज मजा तो नहीं आता था ना? मैम ठीक था. ठीक था। मैम कर लिया हो गया. क्या हो गया? मैम हो गया था, कर लिया बस. हो इट गया वाज बस इट कर वाज अ लिया। गुड जर्नी तो. इट वॉज अ गुड जर्नी। चलो अभी देखो मैं आपको बताती हूँ। गौरी यू स्कोर्ड 90 प्लस इन साइंस। नो मैम. हाउ मच डिड यू स्कोर? मैम आई स्कोर्ड 86%. 86 इन इन मार्क्स साइंस बताओ। आई 86 इन साइंस एंड मैथ्स में 88. 86 एंड 88 यू गॉट। तो शुरू से कैसे स्टार्ट किया था? बहुत डर लग रहा था शुरू में तो 10th में। मैम साइंस एंड मैथ्स वर नॉट माय फोर्टे. फिर क्या हुआ? But then तो when फिर ऐसा स्कोर कैसे ले आई? इट इज नॉट योर फोर्थ तो। I did practice a lot, put in efforts, I made science and maths something that I had to practice daily. हम्म And eventually I got used to it and I started enjoying the subject. But then हो गया फिर. तो व्हाट डू यू यूज्ड टू डू व्हेन यू यूज्ड टू फील लो? जब ये ऐसे बहुत परेशान हो जाती थी तो क्या करती थी? कैसे बाहर आती थी उस परेशानी से? Mom, I took breaks and then I used to talk to my parents and I approached you as well regarding this. And then धीरे धीरे I started liking the subject and धीरे धीरे I started performing well as well. So it all got better eventually.
एसएसटी, इंग्लिश, साइंस, मैथ, सबका बर्डन एक साथ कैसा हैंडल किया? क्योंकि सब्जेक्ट तो बहुत सारे हैं, बहुत सारे चैप्टर्स हैं, सब कुछ एक साथ कैसे मैनेज किया? पूरा इंटरव्यू गौरी का ही हो रहा है ना पहले? पहले गौरी से ही सुन लेते हैं। गौरी छुपी थी सबसे पहले। बताओ गौरी। Mom, I did not pressurize myself that much. I had a proper schedule for every subject that I had to study. And वैसे divide कर करके eventually I could cover my entire syllabus. So I wasn't that pressurized. उतना burden नहीं था because I had divided the parts कि मेरे को कब क्या क्या करना है. So I could cover everything in time, and it was easy for me to actually study तब. तो करंट बैच, आपकी सीनियर ने अभी अभी आपको एक मैसेज दिया, डिड यू रियलाइज व्हाट शी सेड? प्लानिंग। यू हैव टू प्लान फॉर थिंग्स, राइट? इफ यू आर प्लानिंग इट वेल, तो फिर आसानी से हो जाएगा और फोबिया फाइट हो जाएगा गौरी, है ना? Yes. फाइनली हो जाएगा ना? Yes. गुड। कविश बेटा जी, किधर गए आप अभी तक अपना मील फिनिश कर रहे हैं? मेरे को नहीं पता था ना, 2 बजे यार। हाँ, माय फॉल्ट, मैं बहुत एक्साइटेड थी इसीलिए मैं डेट भूल गई। हम लोगों ने ये जो इवेंट है ये 31st का रखा था, और करंट बैच को इसके लिए नहीं बताया गया था क्योंकि करंट बैच ने तो 2 o'clock आना ही होता है। जैसे प्रीवियस बैच की मॉर्निंग क्लास होती थी, 5 AM भी होनी शुरू हुई थी। और वैसे मॉर्निंग दिन में कब मिलते थे हम? 12 o'clock मिलते थे, है ना? Yes, हम ma'am. ट्वेल्व ओ हम क्लॉक 10, मिलते थे ये। 12। 10, 12, हाँ राइट, बार बार मिलते रहते थे हम लोग। तो मैम वो तो इट वाज फ्लेक्सिबल, कभी भी आ जाओ. कभी भी आ जाओ। तो ये बैच जो है ये 2 o'clock आ रहा है। तो मुझे पता था ये बैच तो अभी आएगा ही 2 o'clock, तो इसलिए इन्हें इन्फॉर्म नहीं किया गया था कि आज एक सेशन है जहां पर वी विल हेल्प देम फिगर आउट अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस गोइंग इनसाइड देम, आपके सीनियर्स के हेल्प से, जो ने जिन्होंने अभी अभी इसे बड़े अच्छे से हैंडल किया है प्रेशर को, और बड़े अच्छे से स्कोर्स आए हैं इन सब बच्चों के। तो अभी इनफैक्ट बहुत पूरा बैच तो है भी नहीं, 15 बच्चे हैं, और उसमें से कितनों ने ज्वाइन कर लिया है मुझे? 5, है ना? टिया का नेटवर्क इशू है ना? तो 5 बच्चों ने ज्वाइन किया है मुझे। लेकिन आप इनकी जर्नी से ये बात रियलाइज कर सकते हो कि यू हैव टू प्लान थिंग्स वेल, कि आपको कब क्या करना है। दैट शुड बी वेरी नाइसली प्लान्ड, एंड इफ दैट इज प्लान्ड तो फिर आपको उसका प्रेशर स्लोली रिलीज होता हुआ दिखाई देगा, है ना? तो कविश से सुनते हैं। कविश बेटा, हाउ मच डिड यू स्कोर इन मैथ्स एंड साइंस? मैम मैथ्स में आई स्कोर्ड 99 एंड साइंस में आई गॉट 93। वाह। और ये इतने सारे 99 99 कैसे हैं तेरे मार्कशीट में? इंग्लिश में हाउ मच डिड यू स्कोर? 99। और एसएसटी में? 99। ये क्या हो रहा है? ये कैसे किया कविश? इतना सारा सिलेबस 99 99 कैसा कर दिया? मैम 99 तो गलती से आया। 99 गलती से आया, 100 आना चाहिए था, 99 गलती से आया। अब मैम पता है मेरे को, एक एमसीक्यू छूट गया था मुझसे ओ। एसएसटी में, इंग्लिश में। तो 100 आने चाहिए थे उसके मतलब। ठीक है, तो कविश हमें बताओ, आपने अपनी जर्नी कैसे प्लान की थी बेटा? I did nothing. I just trusted whoever taught me. And हम्म। extra resources, I only did after I was told to do them. अपना So डे कैसे प्लान करते थे कविश? during normal working days, I used to go to school, हम्म। and वहाँ पे I tried to absorb whatever I could class में, ताकि मेरा घर आके काम कम हो जाए. And because I knew कि गुड, ग्रेट। ट्यूशंस का होमवर्क वाज आल्सो अ लॉट क्लास में, तो रात तक मैं वही हम्म। करता हूँ. तो फिर आई थॉट कि other subjects like English, Hindi, SST, I try to do हम्म। them maths in class as well, class only. And ग्रेट। maths and science का जो sets you gave, I tried to do however much I could time के हिसाब से. तो वो खत्म हो जाता था तो I was happy. वो ही खत्म हो जाता था तो बहुत हो जाता Yes था। ma'am. तो अगेन करंट बैच, आपने रियलाइज किया अभी अभी आपके सीनियर ने आपको एक और बड़ी अच्छी पीस ऑफ एडवाइस दी कि स्कूल टाइम इज नॉट लेजर टाइम, you can invest that time into subjects which can be covered in school itself.
जरूरी नहीं है इंग्लिश एसएसटी सब सब्जेक्ट्स का ट्यूशन जरूरी नहीं होता है। स्कूल टीचर्स जब वो पढ़ा रहे हैं आप उसे ही फोकस करके ध्यान से पढ़ो, तो उसे घर आकर पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो यू हैव given the share of time required for that subject in the school itself. What a useful piece of information, right? है ना आगम, अद्विका? अग्री, नो? है ना? ओके। कविश, प्रेशर्स फील हुए थे बोर्ड्स में? मैम एकदम लास्ट में मेरे को एक, आपने बोला था हम 1 फरवरी से प्रेशर फील होगा मेरे को, 10th हम्म, से स्टार्ट हुआ। अच्छा 10 फरवरी से स्टार्ट हो। यस मैम। हम्म। मैम फिर क्या तब किया? तक मैम बट आई हैड मेड अ planner for SST because I realized that during my pre-boards, I was rushing to complete my syllabus in the 2-3 दिन की छुट्टी for हम्म। the syllabus जहाँ पे रटना वाला काम है. So I had to complete the syllabus in 3 days का study leave. So I made sure हम्म। that from 1st February to 10th February, I completed my SST का syllabus properly once so that during the boards की 5 days की holiday, I'm just revising last का. And I'm not doing anything for the first time, so it's not fresh. So by हम्म। yes, so it was ma'am or maths and science के लिए I was never anxious वैसे because I knew that somewhere मेहनत तो करी थी maths science के लिए. हम्म। अच्छे से रगड़म पिटाई हुई थी। Yes ma'am. जो 10 डेज की हॉलीडेज थी बोर्ड से पहले मैथ्स के एग्जाम में, उसको कैसे इन्वेस्ट किया कविश? Ma'am, I did whatever you told me to, and जैसे क्या? like जैसे क्या मतलब? ma'am देखो, सुबह करंट बैच ये तो उसने बता दिया कि मैं एक बड़ा ओबीडियंट बच्चा हूँ। तो मैं जैसे जैसे जो जो टीचर्स कहते गए मैंने उन पे ट्रस्ट करके वो काम किए हैं। तो ये आप लोगों को समझना है इस बात को कि यू हैव टू ट्रस्ट द सिस्टम। क्योंकि टीचर्स कोई भी हो, भले स्कूल की हो भले हम हो, टीचर्स कोई भी हो, टीचर्स सब टैलेंटेड है। यू नीड टू ट्रस्ट देम। अगर वो कह रहे हैं किसी चीज को एक वे करने को और आप उससे अग्री नहीं कर रहे हो, तो यू कैन आस्क देम हाउ इज दिस गोइंग टू बेनिफिट यू। सॉरी। लेकिन कोशिश करो कि उसे फॉलो करने के रीजन समझ सको इंस्टेड ऑफ नॉट फॉलोइंग इट। दैट्स नॉट माई स्टाइल करके उसे फॉलो नहीं करो, दिस इज नॉट अ चांस। आप उसे फॉलो क्यों नहीं कर पा रहे हो वो समझने की कोशिश करो, अपने टीचर से पेरेंट्स से बात करो और उसके बेनिफिट्स क्या हैं वो डिस्कस करो। क्योंकि व्हेन यू आर ओबीडियंट यू आर एक्चुअली फॉलोइंग अ पाथ विच हैज ऑलरेडी बीन ट्रेस्ड। जब आप ओबीडियंट स्टूडेंट होते हो तो आप एक सक्सेस इंश्योर्ड पाथ को चुन रहे होते हो। तो जब आप एक ट्रैक पे ही चल रहे हो जहां पर ऑलरेडी सक्सेस अचीव हो चुकी है, द रिस्क ऑफ फेलिंग देयर इज लीस्ट। आर यू पीपल गेटिंग इट? समझ रहे हो बच्चे बात? तो कोशिश करो टीचर्स की बात माना करो। अगर नहीं समझ में आती है कि क्यों माननी है ना आगम, क्यों माननी है मैम, मुझे ऐसे ही पसंद है मैम, मैं तो ऐसे ही करता हूँ मैम। मैम आपने बोला जंबो करने को तो क्या हुआ मैम, मैंने आरडी शर्मा शुरू कर दी मैम। तो जब ऐसा लगे तो टीचर से पूछो और बात करो। क्योंकि जब टीचर कहती है कोई रिसोर्स पहले करना है कोई बाद में करना है, देयर आर रीजंस फॉर इट, है ना? तो अब जैसे बड़ा सिंपल सा रीजन है यहाँ पर करंट बैच की। जब हमने आपको कहा कि नहीं आरडी शर्मा भी नहीं करना है, आरडी शर्मा करेंगे जरूर, बहुत अच्छी बुक है, करेंगे जरूर लेकिन थोड़ा बाद में। क्यों? क्योंकि आरडी शर्मा का फर्स्ट चैप्टर का एक क्वेश्चन ऐसा अटक जाएगा बीच में जिसमें कहीं एक इक्वेशन बन जाएगी जो लीनियर इक्वेशन की आ जाएगी। जब तक आपने फर्स्ट 5 चैप्टर्स ही खत्म नहीं किया आप उसे कैसे कर दोगे तब तक? तो इसीलिए टीचर्स को ये बातें पता है। अब स्टूडेंट्स को हर बार रीजंस के साथ बताई नहीं जाती, फॉलो करने को इंस्ट्रक्शंस दे दी जाती हैं। बट जो बहुत चंचल बच्चे हैं जिनका मन ही नहीं करता बात मानने का, है ना आगम, वो हमसे रीजंस पूछ सकते हैं। है ना? रीजंस पूछ लो कि मैम क्यों करना है ये, मैम मुझे पहले आरडी करना है तो मैं पहले आरडी कर लूं क्योंकि मैम तो कह रही है, स्कूल की मैम तो कह रही है आरडी से आएंगे क्वेश्चंस। तो फिर क्यों अभी नहीं करना है और 1 महीने बाद करना है, उसके रीजंस पूछ लो हमसे, ठीक है? क्लास में तो ऑफ कोर्स मत पूछना, इतना टाइम नहीं होता। अकेले से कॉल कर लिया करो, ठीक है ना? समझ में आई बात सबको? तो हमें यहाँ कविश और गौरी की बातों से इतना तो समझ में आया कि उनकी जर्नी वॉज प्लान्ड।
उन्होंने प्लानिंग की थी प्रॉपरली, और उस प्लानिंग की वजह से दे कुड स्कोर वेरी गुड, है ना। अब आगे चलते हैं और अपने किसी दूसरे स्टूडेंट से पूछते हैं कि अगर जर्नी में कुछ रोलर कोस्टर राइड्स जैसे भी पार्ट थे तो वो क्या थे, और वो कैसे फाइट बैक किए गए ना, वो समझते हैं। किससे समझे अभी? पूर्वी बताइए हमें। पूर्वी बेटा, मैथ्स में साइंस में यू स्कोर 90+, है ना? Yes, ma'am. I got 94 in science and 80. Yes, मैथ्स में यू 89 यू in शोड maths. अस यू and you showed us a tremendous change in you in maths as well, है ना? Yes, ma'am. When you came, you were very afraid of maths, है ना? Extremely, ma'am. Extremely afraid of maths कैसे and science both. कैसे कैसे डर निकला आपका इस सब्जेक्ट का? मैम डर, ओके मैम, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरे को तो बहुत ज्यादा डर था. आई मीन आई वाज स्कोरिंग इन 40s in ninth grade, so I was really scared of both maths and science. But when I joined this tuition, then I realized the proper way to plan everything and how I'm going to go about with it, because मेरे को पहले पता ही नहीं था कि कैसे स्टार्ट करना है, क्या चीज पहले प्रैक्टिस करनी है. देन फिर आपने जैसे बताया कि फर्स्ट डू द जंबो देन डू द आदि शर्मा, तो उसके अकॉर्डिंग फिर मैंने किया. जैसे आपने बताया, एंड ऑल द सेट्स दैट यू वर गिविंग, ऑल द प्रैक्टिस शीट्स दैट यू वर गिविंग, आई प्रैक्टिस दोज. एंड धीरे धीरे करके आई स्टार्टेड टू एंजॉय डूइंग मैथ्स, बिकॉज मुझे पहले बिल्कुल इंटरेस्टिंग नहीं लगता था, बट वंस जब मैं इससे प्रैक्टिस करके सही होने लगे तब मेरे को रियलाइज हुआ कि हाँ, दिस इज एक्चुअली फन. एंड देन if we talk about how I managed with the other subjects I knew my forte and where I'm not good at. So मेरे को पता था मैथ्स एंड साइंस मेरा बिल्कुल अच्छा नहीं है, बट माई इंग्लिश इज गुड, माई SST इज गुड, माई हिंदी इज गुड. सो आई पेड अटेंशन उनकी स्कूल की क्लासेस में. मैंने पूरा मन लगा के स्कूल में पढ़ा, एंड देन आई केम होम, जो स्कूल में पढ़ा आई जस्ट रिवाइज्ड इट, आई डिड नॉट डू एनीथिंग एक्स्ट्रा. But maths and science I did extra, and I prioritized maths and science over the other subjects because I know that this requires more work than those two, and वो मैं end moment पे भी पढ़ के I can score good. So yeah, that is how it works. थैंक यू सो मच पूर्वी। ये 10th क्लास करंट बैच, क्या आप लोग समझ पा रहे हो ये बात बच्चे क्या कह रहे हैं? मतलब हाउ मच इज इट मीनिंग है। शी वॉज सो अफ्रेड ऑफ द सब्जेक्ट कि वो अच्छा स्कोर कर ही नहीं पा रही थी, और her forte was some other thing, no, except in maths and science. लेकिन still she could manage with the fears and score very well. बाकी सब subjects में इतना अच्छा score, इतना tremendous change in maths and science. This is all because of a planned work. So this is actually because of she was following the instructions very nicely of all the instructors she had, और कोर्स को प्लान किया गया प्रॉपरली, टाइमली फिनिश किया गया, रिवाइज किए गए, लास्ट मिनट रिविजन्स की गई, तब बच्चों ने जाकर अपना सक्सेसफुली अपना टेन्योर कंप्लीट किया, है ना। अभी मैं अगर पूर्वी की मोस्ट ब्यूटीफुल बात बताऊं तो शी इज अ गर्ल जो बहुत सेंसिटिव है, बहुत बहुत सेंसिटिव सी बच्ची है ये। तो आई हैव सीन हर क्राइंग जस्ट लाइक गौरी क्वाइट अ लॉट, मेनी टाइम्स, नो। गौरी को तो एज एन नॉट लाइक दिस सीइंग, बट मतलब वो उधर फोन पे रो रही है गौरी, इधर इसकी आंखों में टीयर्स हैं, फटाफट इसका कैमरा ऑफ हो गया। आई हैव सीन दोज इमोशनल टर्मोइल्स इन दीज टू गर्ल्स। सांची में भी देखे हैं मैंने, सांची के टर्मोइल्स मैंने मोस्टली कॉल्स पे देखे हैं। तो ये टर्मोइल्स आर परफेक्टली ओके। ये जो इमोशनल ब्रेकडाउन होगा बीच बीच में, ये एग्जाम हो गया, इसमें नहीं कर पाए, अब फिर स्कूल ने एक एग्जाम अनाउंस कर दिया, उसमें ये वाला सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया, ये 2 चैप्टर छूट गए और कल एग्जाम है, ये प्रेशर्स आएंगे एंड दैट इज परफेक्टली ओके, क्योंकि अल्टीमेट गोल इज द बोर्ड्स, है ना, फाइनल बोर्ड्स। आपका तब तक के लिए प्लानिंग वर्क कंप्लीट होना चाहिए, एंड इट इज ओके टू क्राई, perfectly okay to have that breakdown some days. रोना भी ठीक है, लेकिन इट इज इम्पोर्टेंट टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, क्योंकि जब तक आप एक्सप्रेस नहीं करते हो खुद को, तब तक सामने वाले को आपकी प्रॉब्लम पता नहीं चलती है ना गौरी, है ना पूर्वी? तो ठीक है, रोना ठीक है, इट्स नो प्रॉब्लम। ये बच्चे अपने रिजल्ट से, अभी अभी भी मैं भी मतलब
मुझे भी लग रहा था कि कुछ और थोड़ा सा और आगे ले जाते, थोड़ा सा और आगे ले जाते। लेकिन अगर हम जर्नी देखें कहाँ से कहाँ आ गए ये बच्चे। पूर्वी को 1 ईयर हुआ, पूर्वी मेरे साथ 10th ओनली यू Yes, स्टडीड विद ma'am. मी। गौरी यू ऑल्सो ओनली 1 ईयर। कविश यू ऑल्सो ओनली 1 ईयर। Yes, ये तीनों बच्चे सिर्फ 1 ईयर में इन्होंने अपनी जर्नी चेंज की। कविश तेरे स्कोर्स 9th में कैसे थे बेटा? ma'am. 9th में I got 93 मतलब कविश below इंटेलिजेंट 95. ही था, है ना? कविश इंटेलिजेंट ही था। तो कविश को इतनी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हुई। 93 से 99 की जर्नी थी, तो वहां ही कुड मैनेज इजीली। और मुझे कभी ये प्रेशर में भी नहीं दिखा। मोस्टली ऐसा ही बैठ के कभी कभी साथ में खा रहा है। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट, जब मैंने कभी कभी कविश को बात बताई नहीं, आज बताती हूँ मैं कविश अटकते को। मुझे इतना अच्छा लगता था व्हेन आई थिंक योर डैड यूज्ड टू कम इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन, और वे तेरे सर पे हाथ रख के निकलते थे। मतलब दैट सपोर्ट इज फेल्ट हेयर टिल हेयर नो। यहाँ तक मुझे वो रियलाइज होता था कि ये सपोर्ट जो है ना बच्चे के साथ, ये इसे बहुत दूर तक लेके जाएगी। इट्स नॉट जस्ट अबाउट मैथ्स, नो जस्ट अबाउट साइंस और जस्ट अबाउट 1 ईयर। अगर पेरेंट्स का सपोर्ट हो बच्चों के साथ, तो बच्चे कुछ भी कर जाते हैं इजीली। उसका अप्रोच, कविश का अप्रोच वाज वेरी इजीली, बड़े आराम से ही कुड आंसर मोस्ट ऑफ द टफ क्वेश्चंस। और हाँ, वो होमवर्क में कभी कभी गड़बड़ करता था, आई नो। लेकिन जब इससे सैम्पल पेपर प्रैक्टिस पे हम आए, तब कविश यू डिड इट रिलीजियसली, है ना? सैम्पल पेपर्स ही वाज डूइंग रिलीजियसली। बहुत सारे ओरली करता था फिनिश। ये भी आता है, ये भी आता है, ये भी आता है करके छोड़ देता था। कविश आई नो इट ऑल। मतलब पूरी नजर थी मेरी तेरी फाइल्स। तो बहुत कुछ ओरली भी करता था, लेकिन बड़े आराम से करता था। तो उसका तो फोर्टे था ये, तो उससे तो बहुत इजीली हो गया। बाकी सबका जिनका इतना इम्प्रूवमेंट आया, वो भी एक बहुत ही स्ट्रैटेजिकल प्लानिंग की वजह से आया। तो वो करनी है यहाँ सबने, है ना? सांची, कैन वी हियर फ्रॉम यू, तेरी जर्नी कैसी रही बेटा? तेरी जर्नी थोड़ी लॉन्ग थी मेरे साथ, है ना? सांची Ma'am, ज्वाइंट मी व्हेन काफी शी long वाज इन, time. सांची Six. ज्वाइन 6th स्टैंडर्ड, फर्स्ट Yeah. इनिशियल डेज। तो Yes, ma'am. Me and Prisha were, I think, the first members of this batch. फर्स्ट Of मेंबर्स ऑफ द अकेडमी this, ऑनलाइन, yes, अकेडमी ma'am. ऑनलाइन। प्रिशा एंड सांची ये दोनों बहुत फास्ट फ्रेंड्स के बच्चे हैं। तो प्रिशा वाज माय फर्स्ट स्टूडेंट, जो अभी इस टाइम करंट बैच में प्रिशा आपको दिख रही है यहाँ पे बैठी है। हाय प्रिशा, वेव योर हैंड टू शो एवरीवन वेयर आर यू। सो ये प्रिशा है हमारी, ये अकेडमी की पहली स्टूडेंट थी। तो इसके बाद आई थी सांची, एंड आई थिंक सेम टाइम में ही Ma'am, we had a demo together. राइट, तो दोनों ने सेम टाइम पे मुझे ज्वाइन किया था। और कितने साल हो गए अब उस स्टोरी को? 6, 6, 7, 8, 9, 10, 5 5 इयर्स years. डन, कंप्लीट। कंप्लीट 5 इयर्स की जर्नी थी सांची के साथ। सांची कैसी रही बेटा तेरी जर्नी? Ma'am, the journey was like it was tough, it was easy. There was a lot of ups and downs in the journey. As everybody said, starting में मेरे को मैथ्स बिल्कुल पसंद नहीं था, and gradually with Alka ma'am's teaching वो अच्छा हो गया वो. I started liking maths, and if I talk about 10th journey, frankly speaking, starting में I wasn't serious about 10th. मेरे को उतना ज्यादा वो नहीं था कि फील नहीं आ रहा था कि 10th है. बट देन जब हाफ ईयरली वगैरह के स्कोर्स आए, उसके बाद वो मेरे को हिट हुआ कि 10th है, पढ़ना पड़ेगा. तो फिर आफ्टर दैट आई स्टार्टेड स्टडीइंग. And then, yeah, like maybe again, as everybody said, you have to plan, you have to strategize your days, and you know how you will cover your syllabus. And the most important thing for me was to like express myself, because for me, more than it's like physical, for me it's like more mental, especially like not giving up and all. So like I should talk to people, I should talk to Alka ma'am a lot. मैंने बहुत परेशान किया है Alka ma'am को इसके पूरे नॉट एट ऑल। पूरे ये इसमें. I should like call her every time, talk to her, because that was my thing. Otherwise I used to get burnt out कि मेरे से नहीं हो पाएगा, and मैं छोड़ देती थी. तो I used to like talk to ma'am, and I talk ma'am. Obviously ma'am knows me so well. She used to like the other thing for me was to like read.
So I had to like keep revising my stuff. So I used to keep revising and like start planning everything. And then yeah, end में हो गया बस इधर से सब कुछ. अच्छे से हो गया, सब कुछ हो गया अच्छे से। तो इसका मतलब ये है, सांची was a 90% scorer in maths and science both in her 9th grade. And there came a time when क्योंकि she relocated herself in a different place, and there the new teachers didn't know her. So initially in the settling time, her scores dipped as well. और the teachers were not very supportive there, जहाँ पर भी she is now located. I am not specifying the places here. और sorry. और she was even advised कि तुम्हारे बस की नहीं है, तुम तो बेसिक मैथ्स ले लो, है ना। और टू अ स्टूडेंट लाइक हर जिसका बेस्ट पार्ट है कि वो डरी सहमी सी रहती है, और इस डर डर में पढ़ाई करती रहती है। हम उसको मना भी करते थे, एक और बार लक्ष्मी सिंह नहीं पढ़े, वो फिर से एक और बार लक्ष्मी सिंह पढ़ देती थी। मैम मुझे डर लग रहा है, मैम मुझे एक बार और पढ़नी है, तो वो एक बार और पढ़ देती थी। तो वो अपने डर को उसने रुकने नहीं दिया, खुद को रोकने नहीं दिया, एंड शी मेड हर फियर हर स्ट्रेंथ। तो आपको लाइफ में ये सीखना है कि कभी डर लगता है तो रुकना इज नॉट द सॉल्यूशन। कभी डर लगता है तो उस डर को अपना एक वेपन बनाना है, उसे एक रीजन बनाना है टू वर्क हार्डर। डर लग रहा है, इसका मतलब देयर इज अ स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट लेफ्ट, एंड यू नीड टू वर्क हार्डर। और मुझे सबसे अच्छी सांची की जो बात लगती है, दैट इज कि वो बहुत अच्छे से एक्सप्रेस करती है खुद को। मतलब मुझे कभी लगा नहीं, मैं इनफैक्ट सिर्फ एक बार इन पर्सन मिली हूँ सांची से। मोस्टली आपसे तो कभी, आप किसी से भी अभी तक मैं मिली नहीं हूँ। तो सांची से इन पर्सन प्रिशा से मिली हूँ, राइट, प्रिशा तो योर फैमिली। तो सांची से एक बार इन पर्सन मिली हूँ मैं, बट शी इज लाइक very beautifully she'll express whatever is going inside her, and that is a very beautiful part of her. Because of this only we could get out her problems and we could work on them. उसको भले वो एसएसटी का प्रॉब्लम था, उसने वो भी हमसे बात की, भले वो इंग्लिश का था, कभी वो संस्कृत का था। संस्कृत में भी आई थिंक यू स्कोर्ड वेरी वेल, है ना साची। मुझे आज चैताली मैम ने बोला कि आपको तो मैं अच्छा एक और बात बताती हूँ। जो मेरा प्रीवियस बैच है ना, हम लोगों ने आपके लिए कुछ एक स्पेशल चीजें डिस्पैच की हैं यहाँ से। तो जब आ जाएं, उनके साथ आपकी फोटोग्राफ प्लीज मुझे जरूर शेयर करना। उनके साथ आपकी एक फोटोग्राफ जरूर शेयर करना, क्योंकि हमारे लिए इट्स अ टेस्टामेंट ऑफ व्हाट यू हैव अचीव्ड। You are all champions for us. Considering that fact, we have sent you some mementos. तो जब मिल जाएंगे तो मुझे बताना जरूर, ओके। और जैसा मैं अभी करंट बैच को बता रही थी, एक्सप्रेस योर सेल्फ। कभी भी डर लगे, बात करो बेटा। अंदर रखने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होंगी, प्रॉब्लम सॉल्व होंगी बात करने से, है ना अनगा। बात करने से लाइटर फील होता है ना। बात करनी चाहिए। रो दोगे परफेक्टली ओके, चलेगा। हम भी जब छोटे थे तो बहुत रोते धोते थे, तो इट्स ओके। एज के साथ मेच्योरिटी आ जाती है और चीजों के साथ ब्रेकडाउन सॉफ्ट हो जाता है। तो रोना अच्छा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है रोने में, लेकिन एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है। क्योंकि जब तक आप बात नहीं करते हो, आपको पता ही नहीं चलता कि हाउ वैल्यूएबल आर यू, how valued are you instead of these few marks जो नहीं आए हैं या जो अभी अचीव नहीं हो पा रहे हैं। तो इम्पोर्टेंट है कि आप ये रियलाइज करो कि ये जो प्रॉब्लम है ये किसी से बात करके सॉर्ट होगी, ऐसे नहीं होगी। ठीक है। तुम्हारा अनवी, आई यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम हियर ट्राइंग टू टेल यू। प्रेशर नहीं लेना है किसी भी बात का, ठीक है। ओके, विद दिस Maitri, she is again one with a very स्पेशल स्कोर। सभी सब्जेक्ट्स में 90 प्लस हो गया मैत्री। Yes, ma'am. अरे बाबा रे, अब प्लीज हमें बताओ ये कैसे किया आपने अचीव। मैम मैंने कैसे किया एक्चुअली मैम व्हेन आई थिंक अबाउट द एंटायर ईयर मुझे आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग टिल दिसंबर बिकॉज आई थिंक दैट जैसे साची ने बोला मुझे भी बिल्कुल फील ही नहीं हो रहा था कुछ। आई वाज फीलिंग नथिंग। मुझे ऐसा लग रहा था कि क्या है ये इतना हाइप था। बट देन व्हेन मैम स्टार्टेड सेंडिंग दोस रिमाइंडर ऑफ 100 days left
and 99 days left, that was when it really hit. And I was like, and then हमारे chapters भी थे, 60 chapters total है, एक दिन में एक chapter भी नहीं हो पाएगा, तो then I started thinking, okay, now I'll have to actually study. And maths and science, always I like maths and science only, because when it comes to mugging up, it is very difficult for me, so that is why I didn't like SST as much. But yes, ma'am, I studied. मैम मैं भी आई थिंक एनसीईआरटी बार बार करती थी, एग्जाम्पलर बार बार करती थी, because I always felt that मेरा वो अभी तक नहीं हुआ है, so I used to, and ma'am used to say also, why are you doing it again? I was like, नहीं मैम, एक बार और तो करना ही पड़ेगा। फिर मैम को बोलती ठीक है मैम, नहीं करूँगी, बट मुझे फिर भी करना पड़ता था। और फिर um, and then we had school. So school actually it was a very big pressure, because even though हमारा attendance था, my school was like, no, you have to come to school. So in school I used to go solve this exemplar and stuff, because SST was very boring for me. So school में I was not able to read that. So I used to solve a little bit of questions. I used to utilize that time. So I used to calculate my entire day, including my school hours. So in school, when the teacher used to revise, I used to do my own studying. And the teachers generally allow that in the end, but during the year they don't. Yes, ma'am, that's all. तो 10th ग्रेड पता है आपको, मैत्री ने 2 नए फॉर्मूलाज दिए यहाँ पे, which you didn't realize. She told revise, revise and revise, है ना, keep doing it. और वो जो बड़े अच्छे से ये बात उसने कह दिया ना, नहीं नहीं मुझे मिड तक तो मुझे पता भी नहीं चला। ऐसा होता है क्या सच में 99 आ जाए मिड तक नहीं रियलाइज करके? इट्स जस्ट दैट आप अपनी क्लास में, अपनी क्लासेस में अच्छे से सुन रहे हो, अच्छे से पढ़ रहे हो, तो यू आर अवेयर ऑफ व्हाट इज गोइंग अराउंड यू, राइट? हाँ, आप प्रेशर में, ये जो बात मैत्री ने बताई है ये एकदम करेक्ट है, कि हमें जब ऐसा लगता है कि अब दिस इज द टाइम वी शुड गेट ऑन टू रिवाइजिंग, तो हम थोड़ा थोड़ा सा प्रेशर ऐसा करना शुरू कर देते हैं। एवरी डे वी स्टार्ट लाइक 100 days लेफ्ट इन योर फर्स्ट एग्जाम, और 99 days, 98 days, तो हमने वो काउंट डाउन किया है। मोस्टली हमने वो काउंट डाउन कंप्लीट किया है, बीच में कुछ डेज हम स्किप कर जाते थे, बट मोस्टली वो काउंट डाउन चला 100 days के बाद कि, और हम ये रेगुलर बात करते रहते थे, प्रेशर करते रहते थे। एसएसटी के 25 चैप्टर्स, इंग्लिश के 25 चैप्टर्स, मैथ्स के इतने, साइंस के इतने, कैसे करने वाले हो, रोज नहीं एक करोगे तो वी केप्ट अलार्मिंग किड्स। तो वो अलार्म आएंगे, लेकिन उनसे प्रेशर फील नहीं करना है, उनसे खुद को प्रॉपरली प्लान करना है चीजों को, है ना। और हर आवर को, एज मैत्री सेड, कि अपने डे के स्कूल आवर्स को लेजर टाइम नहीं कंसिडर करके उन्हें इन्वेस्ट करो इनटू योर स्टडीज, और कोशिश करो वहां पे भी बुक्स ले जाओ। अगर सारा दिन थोड़ी गेम्स खेलनी है, स्कूल में भी थोड़ी गेम्स ही खेलने जाते हैं, खेलो, है ना, मस्ती करो, वहां भी पढ़ाई करो। और यहाँ शाम को का टाइम कम है, अलका मैम का इतना सारा होमवर्क आ जाएगा, तो मैनेज करो कि स्कूल में जो सब्जेक्ट्स निपटा सको। अब अपना अपना स्टाइल है, कविश कह रहा है मैं एसएसटी स्कूल में निपटाया आता था, पूर्वी कहती है मैं स्कूल में अच्छे से हिंदी वगैरह कर लेती थी, स्कूल में ही कंप्लीट कर देती थी। मैत्री कह रही है मेरे से स्कूल में एसएसटी नहीं होती थी, मैं मैथ्स की प्रैक्टिस ले जाती थी। तो हर बच्चे का अपना एक अलग स्टाइल होगा, आइडेंटिफाई इट, ढूंढो आपका स्टाइल क्या है, आप किससे बोर नहीं होगे, और वो स्टाइल अपना सक्सेसफुली अडेप्ट करके उस टाइम को उस स्टाइल के अकॉर्डिंगली प्लान कर दो। आर यू पीपल गेटिंग इट और नॉट? है ना 10th क्लास? बहुत सारी मोटिवेशनल बातें कर दी मेरे पिछले बैच ने आप लोगों के लिए। इस बात पे ना ऐसे ऐसे एक बार तो क्लैपिंग बनती है ना, प्रीवियस बैच के लिए। थैंक यू सो मच 2024-25 बैच, दिस वाज रियली अ प्लेजर टू हैव यू हियर। नाउ इज द टाइम मैं आपको आपके जो कमिटेड प्राइजेस थे, कैश प्राइजेस, वो दे दूं। तो करंट बैच के लिए भी बता दूं हमारे प्राइजेस क्या होते हैं। इफ यू गेट अ परफेक्ट स्कोर इन मैथ्स एंड साइंस, और इन मैथ्स और साइंस, तो द कैश प्राइज इज 5100। अगर आप 95% प्लस स्कोर करते हैं इन मैथ्स एंड साइंस, या फिर जो भी सब्जेक्ट्स आपने अकेडमी के साथ पढ़े हैं उसमें 95 प्लस में, तो दी अगर इट्स मैथ्स एंड साइंस इट्स 2100, इफ इट इज मैथ्स और साइंस इट इज 1100, राइट। और 90 प्लस पे, ये पहले अनाउंस नहीं था, अब अनाउंस कर रही हूँ, 90 प्लस पे इट विल बी अ कैश प्राइज ऑफ ₹501।
with all my blessings and love to every one of you here. And previous batch, I swear on God when I say this, you are one of my most loved batch, and I'm still missing you people. मतलब आई डोंट नो व्हाई कि ऐसा ऐसा क्या था इस बैच में स्पेशल, मुझे अभी तक भी ढूंढना पड़ रहा है, बट आई एम, यू पीपल आर मिस्ड एवरी डे। मैं हर रोज ये बात सोचती हूँ कि क्योंकि ये जो करंट बैच है ना, ये दे आर लाइक अभी अभी डिस्टेंट रिलेटिव्स हैं, वो अभी थोड़े थोड़े अभी दूर के रिश्तेदार हैं, अभी अभी वो एक्सप्रेस नहीं करते खुद को। जैसे टमारा, शी सो नाइसली होल्डिंग हर सेल्फ, उसके अंदर क्या है ना मुझे अभी पता नहीं चलता। शी हार्डली गिव अ स्मॉल स्माइल, स्वीट स्माइल लाइक दिस दैट शी हैज गिवन जस्ट नाउ। टमारा वेव अ हाय टू शो एवरीवन वेयर आर यू। तो टमारा ऐसा बहुत कम सा कभी कभी फील हो, और या फिर वो मैक्सिमम टाइम क्या करती है, उसको हंसी आ रही होती है तो ऐसे कर लेगी कि मुझे पता नहीं चले कैमरे में कि मैं हंस रही हूँ, मतलब शी वांट्स टू हाइड दैट। ऐसी अनवी है, वो भी एक्सप्रेस नहीं करती। कोशिश वो करेगी कि वो अंधेरे में बैठ जाए कहीं ऐसे करके कि वो दिखे ही नहीं, तो वो हमें एक डार्क शैडो की तरह दिख रही है। अगम है, वो बहुत ज्यादा एक्सप्रेस कर लेता है खुद को कभी कभी, तो पुराना बच्चा है। आने का मोस्टली कैमरा ऑफ रिमूव करनी पड़ती है क्लासेस से। तो ये बैच अभी फैमिली नहीं हुआ मेरे लिए, तो हो जाएगा, आई एम श्योर, आई एम वर्किंग हार्ड ऑन इट। लेकिन यू पीपल आर लाइक अ पार्ट ऑफ मी जो मुझे मैं भूल नहीं पा रही हूँ। तो बट विद दिस आई विश यू ऑल दी वेरी सक्सेस इन लाइफ, कीप शाइनिंग ब्राइट, एंड यू मेड मी प्राउड, स्पेशली यू मेड मी फील कनेक्टेड, क्योंकि मैं जैसे जैसे जो जो कहती गई आप लोग वो मानते गए। मुझे याद है पूर्वी मैथ्स एग्जाम के बाद होली मिलन था, एक एक फंक्शन था हमारे नोन वंस में, मैं वहां गई हुई थी, और मैथ्स का एग्जाम ये लोग दे रहे थे। तो मैं ऑल द टाइम फोन लेकर ऐसा वेट कर रही थी कि मेरे बच्चे घर पहुंचे वापस और मुझे पता चले हाउ वाज द एग्जाम। दिस गर्ल पूर्वी एंड वन इज श्रेया, वो दोनों ने मुझे कॉल करके रोना चालू कर दिया। नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ मैम, ये क्या हो गया मैम, नहीं हुआ। एंड आई स्टिल नो, मैंने वहां मेरे हस्बैंड को बोला आप मनाओ होली, मुझे जाने दो बाहर। आई सैट इन द कार, एंड आफ्टर आई केप्ट हर फोन डाउन, मुझे मतलब आई वॉज फीलिंग सो सॉरी कि क्या हो गया, कि पूर्वी कैसा कह रही है कि बिल्कुल पेपर नहीं हुआ मैम। मैं गौरी याद है आई गेव यू अ कॉल आफ्टर दैट कि प्लीज पूर्वी से बात कर और उसको सेटल कर। ये बैच तुम लोग पता नहीं कैसे, यू वर अ पार्ट ऑफ माय हार्ट। और देखना इतना अच्छा स्कोर लेके आए, दिन इतना डराया, मेरी पूरी होली पार्टी खराब कर दी तूने पूरी। ये तो सॉरी ऐसा मैम, लग मैं रहा था कि पैनिक कर जैसे गई थी। मेरी मम्मा मुझसे पूछी थी पूर्वी तुम फेल तो नहीं हो जाओगी, मैंने बोला पता नहीं मम्मा। पर आई कुड रियलाइज दैट पेन, मतलब मैं कभी मिली नहीं हूँ, आई विश आई कुड मीट यू समडे एंड हग यू टाइट। पर देखते हैं, लेट्स सी, कभी भगवान चांस देता है टू क्रॉस पाथ्स। बट आई विश यू ऑल द बेस्ट इन लाइफ, कीप enjoying every day of your life, and keep working hard like you have worked hard in 10th, and trust your teachers like you have done. I'm very thankful for that. बहुत अच्छा लगा मुझे कि ऐसे इन बच्चों को पता नहीं क्या बच्चे थे, अलग ही थे ये कुछ। बोलो आज एग्जाम्पल पेपर करके दे दो, करके दे देते थे। फिर बोलो आज 3 करेंगे, तो सुबह 10 बजे आ रहे हैं, फिर 12 बजे आ रहे हैं, फिर शाम को आ रहे हैं। अब मैम आर्य ये का सैम्पल अकेले पेपर हो बैच में। गया, मैम ये सैम्पल पेपर, अरे मुझे ऐसे लगता है कविश, तू आरिका, तुम सब, श्रेया, तुम सब इतना अच्छा कर रहे थे। हमारी मैत्री कम आती थी compete करने, लेकिन हाँ मतलब ये पता था कि बैकग्राउंड में उसका काम चल रहा है, क्योंकि वो डाउट लेने जरूर आ जाएगी अगर उसको कुछ समझ नहीं आया, तो शील कम फॉर द डाउट फॉर श्योर। लेकिन वो ऐसा एकदम से रिपोर्ट नहीं करती थी, है ना मैत्री, हो गया मैम वाला रिपोर्टिंग नहीं आता था उसका। लेकिन इन बच्चों ने कभी 5 AM भी उठा दिया तो 5 AM भी हंस के बैठ जाते थे पढ़ने, 10 AM उठा दिया 10 AM पढ़ने बैठ गए, 12 बजे बुला लिया सब आ जाओ, 12 बजे भी आ जाते थे। फिर शाम को 4:30 तो इनका बुक ही था। मैंने आप लोगों को करंट बैच पता है 4:30 का टाइम क्यों दिया? मुझे ऐसे लगा कहीं
कि शायद दिस टाइम इज लकी फॉर माय 10th क्लासेस बैच। मैंने इसलिए आप लोगों को ये टाइम दिया कि शायद इस टाइम में बच्चे समझदार हो जाते हैं। तो मैंने जानबूझ के इस ईयर के बैच को वही सेम टाइम रिपीट कराया कि 10th आप 4:30 आओ। आप हो सकता है ये बैच भी इतने वंडरफुल रिजल्ट्स देते। तो करंट बैच, चलो आप लोगों को आपके गिफ्ट्स डिस्पर्स करना शुरू करते हैं। जो आप लोगों को मोमेंटोस पहुंच रहे हैं उनके साथ तो मुझे क्लिक पक्का बनता है। और नहीं दिया है ना तो फिर सच में, फिर तो बस फिर बात ही नहीं करूंगी मैं तुम लोगों से। स्टार्टिंग फ्रॉम पूर्वी। पूर्वी बेटा, आई एम सेंडिंग यू योर कैश प्राइस फर्स्ट, ठीक है? और राइट। ममा के नंबर पे ही आई एम सेंडिंग, ठीक है? ओके मैम। मैम आप डैड के नंबर पे कर दो। अच्छा ठीक है, राइट। हाँ जी। पूर्वी साइंस में नंबर्स आर मैम 94। ठीक है। पूर्वी बेटा, वो जो नंबर आ रहा है वो मतलब डैड के नाम, जो नाम पे भी सेव्ड है उस पे भी मम्मा का ही नेम आ रहा है पेटीएम पे। हाँ जी मैम, आप उसी पे कर दो। विद दिस एवरीवन क्लैप फॉर पूर्वी। मैं ऐसे अवार्ड सेरेमनी तो यहाँ कैसे कर सकती हूँ, है ना? ऐसे तो नहीं कर सकती हूँ कि मैं सबको बुलाऊं और हैंड ओवर करूं। पर पूर्वी बेटा, चेक इफ यू हैव रिसीव्ड दैट। राइट मैम, आई जस्ट कॉल माय डैड एंड चेक। राइट। तो अभी सांची, सांची बेटा, Yes, ma'am. टेल मी, साइंस में यू गॉट 91. एंड सांची संस्कृत में हाउ मच डिड यू स्कोर? 93. ठीक है। सांची, check beta if you have received that. Yes, Both ones, Sanskrit and science as well. right.
गौरी बेटा एक बार मम्मा से कंफर्म करो तो, क्योंकि मम्मा पेटीएम पे भी नहीं दिख रही है, मुझे जी पे भी नहीं दिख रही है। एक बार मम्मा से कंफर्म करो तो। Yes. ओके। अभी मैत्री बेटा, Ma'am, बोथ I'm the 95 same. प्लस। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हम्म Ma'am, I got 95 in math. It's not plus, it's 95. तो दैट मीन्स अ लॉट। 95 और 95 प्लस। Ma'am, I got 96 in Hindi. वाओ। मैत्री चेक विद पेरेंट्स, मम्मा के नंबर पे या पापा के नंबर पे। Yes, ma'am. I'll check. Mom's at home right now, so I'll revert back in some time. ठीक है, वैसे आई हैव शेयर्ड मम्मा दी स्क्रीनशॉट्स आल्सो। Okay, ma'am. Thank you, ma'am. ठीक है बच्चे। अभी कविश 95 प्लस इन बोथ। No, science 93. कम अगेन। Science 93 I got. ओ रीचेक कराया पेपर, कॉपी Ma'am, मंगाया। no, okay, ठीक है. ठीक I, है ओके। yes, ma'am. Ma'am, my सबसे खराब पेपर was science only. I panicked science में. एंड मैथ्स में 99। Ma'am, मेरा in the last few days, ma'am, I focused too much on maths, so मेरा science neglect हो गया था, I realized class तक. So that I regret. साइंस का एग्जाम वाज लेटर और पहले। Ma'am, it was the second exam. एंड देन वाज मैथ्स एग्जाम। Science exam was 20th and देख लो ये maths exam was on करंट 10th बैच, March. देख लो ये बच्चे 93 पे खुश नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी एट 93। दे आर सेइंग ये बैडेस्ट एग्जाम हुआ है उनका 93। और कविश बेटा और क्या इसके बाद कहाँ जाओगे? ये बहुत अच्छा स्कोर होता है। And that's why you only told me that good enough is not good enough. गुड La- इनफ इज नॉट Okay. गुड। Yes, ma'am. It's not sufficient. I think एफर्ट्स that's एफर्ट्स why I. दैट यू हैव मेड शुड बी सेलिब्रेटेड एवरी डे बेटा। जो आपने एफर्ट्स किए हैं और द चेंज दैट यू हैव ब्रॉट इन यू एंड द हार्ड वर्क दैट यू हैव पुट इन इज ग्रेट बच्चे, है ना। मैं आपको एक ना छोटा सा एक किस्सा बताती हूँ अभी क्या हुआ। आई केम अक्रॉस अ स्टूडेंट। मतलब मैं कहाँ की बात कर रही हूँ मैं आपको वो स्पेसिफाई नहीं कर रही हूँ। देयर वाज अ क्लास गोइंग ऑन एंड someone from the staff rushed in and asked कि एक बच्चा XYZ कहाँ है, ढूंढो बच्चा कहाँ है, बच्चा कहाँ है, क्लास चल रही है, बच्चा कहाँ है। तो बच्चा नहीं मिल रहा है, तो द स्टाफ कुड बी सीन इन पैनिक कि कुछ तो प्रॉब्लम है कि बच्चा नहीं मिल रहा है। एंड दैट इट वाज द डे व्हेन 10th क्लास का रिजल्ट वाज डिक्लेयर्ड। और बच्चा नहीं मिल रहा है, बच्चा नहीं मिल रहा है, बच्चा ढूंढ रहे हैं जहाँ पे भी वो पढ़ रहा है। एंड देन व्हाट हैपेंड इज कि अ, थोड़ी देर में ये न्यूज आती है कि पेरेंट्स की तरफ से दैट द बच्चा कमिटेड सुसाइड। एट व्हाट स्कोर? 88%। I'm from your batch. नहीं, some other institution of a known one this happened। 88% पे। कैन यू इमेजिन? दिस इज अ रीजन टू रिजॉयस। 88% कम नहीं होता। अपनी मेहनत करो इतनी कि 100% मार्क्स लाने हैं, लेकिन व्हेन यू आर अचीविंग दैट 88%, 85%, 80%, मोस्ट इंपॉर्टेंट इज दैट द चेंज दैट यू हैव ब्रॉट इन योरसेल्फ। आप कहाँ से शुरू की, कहाँ, दैट इज इंपॉर्टेंट। ऐसा थोड़ी हो सकता है मैजिकली कोई भी आज 60% मार्क्स आ रहे हैं और कल 100 आ जाएंगे। होता भी है तो वो मैजिक ही होता है उन बच्चों के साथ जो एक्सेप्शनली हार्ड वर्क करने लग जाता है। तो वो
कुछ एक लक भी होता है जो ऐसा कुछ हो सकता है, नहीं तो रीजनेबल एक एक जर्नी है जो आपने ट्रैवल किया है। आप 10%, 20%, 10% इतना इम्प्रूवमेंट तो आएगा ही आएगा अगर अच्छे से पढ़ने लग गए हो तो। 20 आ गया, बहुत अच्छा हार्ड वर्क करने लग गए हो। 30% का इम्प्रूवमेंट आ गया अगर आपने मिराकल्स ही कर दिए हैं तो, है ना, आपने एकदम से खुद को चेंज कर दिया। You have changed the approach towards how do you look at the subject. This is important. Compete with your own self. आप सिर्फ इसलिए मार्क्स ला रहे हो कि पेरेंट्स को आपको कुछ बनाना था। वो बच्चा पेरेंट्स से मिला ही नहीं है 10th के रिजल्ट के बाद, मिला ही नहीं है, वो घर ही नहीं पहुंचा है बच्चा। किस लिए? क्योंकि उसके पेरेंट्स को और उसको बहुत ज्यादा की उम्मीद थी। रीचेकिंग का भी तो एक स्कोप बाकी था, रीचेक भी हो सकते थे अभी तो पेपर्स। तो बहुत इंपॉर्टेंट है अपने एफर्ट्स को सेलिब्रेट करना। आई ऑनेस्टली बिलीव इन सेलिब्रेटिंग एफर्ट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब 90% मार्क्स आते हैं, इसका मतलब डेफिनेटली आपने मेहनत बहुत अच्छी की है। और ये वैसे भी चेकिंग, थर्ड पार्टी चेकिंग हुई है सीबीएसई की, इस ईयर से स्टार्ट हो गई है थर्ड पार्टी चेकिंग। तो इस ईयर तो स्कोप ऑफ मिस्टेक्स बहुत ज्यादा है, तो पेपर रीचेक कराने का भी तो अभी एक ऑप्शन बचा है। और नहीं तो एटलीस्ट अपनी कॉपीज तो ले ही सकते हैं। सबसे अच्छी बात इस बार है कि अपनी फोटोकॉपी, अपनी आंसर शीट्स मंगा सकते हैं। मैंने इशिता की आंसर शीट भी मंगाई है मैथ्स की, टू शो यू कि परफेक्ट आंसर शीट कैसा दिखेगा। तो कविश अपनी मैथ्स की आंसर शीट ऑर्डर करो और अगली 2 जनरेशन के लिए उन्हें फ्रेम करा के रख लो। ताना मारना जब वो बड़े हो जाएंगे, आगे की जनरेशन। 99 मार्क्स कम थोड़ी होते हैं, बहुत मेहनत से आते हैं। अगली 2 जनरेशन के लिए ताना होता है वो। तो इतनी मेहनत की है तो उन्हें उन्हें संभाल के रखो, उन्हें सेलिब्रेट करो और उसके लिए सच में खुद को प्रेस करो। साइंस का मैथ एग्जाम खराब हो गया था क्योंकि 93% मार्क्स थे। बोलो कविश, 93 मार्क्स थे तो साइंस का एग्जाम खराब हो गया था। सेलिब्रेट करो अपने एफर्ट्स, है ना। अच्छा, अभी हम कविश, कविश दिस इज फॉर मैथ्स एंड साइंस बोथ। Right. मैंने आई थिंक मैंने बिना पूछे मम्मा के नंबर पे ही कर दिया। आई फॉरगॉट टू आस्क किधर करना है, तो मम्मा के नंबर पे कर दिया। मम्मा से सेटलमेंट कर लेना, ओके। अभी सेंडिंग इट ऑन मैम्स नंबर, राइट, द स्क्रीनशॉट इज आल्सो शेयर्ड। Thank you so much. अभी किसका नहीं हुआ? मैत्री, while I am making this transfer, आप लोग 10th बैच, करंट बैच, अगर प्रीवियस बैच से कोई क्वेश्चंस पूछना चाहते हो तो यू कैन टेक एडवांटेज ऑफ दिस टाइम। कुछ पूछना है? कोई क्वेरीज, कोई क्वेश्चंस? नथिंग? Wait. मैत्री बेटा, डिड यू कंफर्म मी? Ma'am, I can't hear you. मेरा लाइट ही नहीं है यहाँ पे. Can you please repeat? हैव यू कंफर्म बच्चा किधर करना है, कौन से नंबर पे करना है? मैम आप मम्मा के नंबर पे कर दीजिए. ठीक है। Ma'am, may I ask a question? ये To all the previous batch students, other than the R.D. Sharma books, exemplars, and Lakshmi Singh's, what other books did you use to prepare for the board exams? Alka ma'am's practice sheets. तुम्हारा बेटा इतना मटेरियल है, इतना मटेरियल है दैट यू विल गेट टायर्ड, और वो खत्म होने वाला नहीं है। मतलब एंड में कुछ खत्म नहीं होता. एंड तक भी कुछ खत्म नहीं होता। एग्जाम से पहले भी 5 AM भी 6 AM भी क्लास होती थी। तो वो और कितने सैम्पल पेपर्स हैव यू सॉल्व्ड कविश, मैथ्स More के than लिए, 50. साइंस के लिए? साल भर 130 से ऊपर. 30+? मतलब मुझे याद है मैंने 40 सैम्पल पेपर्स इन लोगों को दिए हैं, पर हाँ उससे पहले के इनके स्कूल्स की तरफ से सब मिलाकर 50+ आराम से हुए होंगे। इतने तो बेटा सैम्पल पेपर्स हैं। And ma'am, फिर
after a point of time, all the questions also kept repeating, and हमें याद हो गए थे answers. इतना प्रैक्टिस हो जाएगा कि ऐसे लगेगा कि यू नो इट, है ना। लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं जो डरा देते हैं, जैसे जिस एक क्वेश्चन ने पूर्वी को डराया था 5 मार्क्स में। हम फिर भी लास्ट कुछ क्वेश्चन में तो एडिशनल पेपर्स भी सीबीएसई वाले। एब्सोल्युटली, हम लोगों ने हर साल सीबीएसई 6 to 8 पेपर्स रिलीज करती है और हमने हर वो पेपर डिस्कस किया है। टॉपर्स आंसर शीट्स देखी हैं कि एक्सप्लोर करो कि ये परफेक्ट नंबर कैसे ले गया, ऐसा क्या किया इसने अपने आंसर शीट में। तो बहुत ही स्ट्रैटेजिकली प्लान किया गया था। एज फार एज आई रिमेम्बर कविश, आप लोगों को सब लोगों को यही प्लान बताया गया था कि आपको कंसिडर ही नहीं करना है व्हाइल यू आर सॉल्विंग सैम्पल पेपर कि आपको 3 आवर्स एलोकेटेड है फॉर द पेपर, है ना। आप लोग 2.5 आवर्स में अपना पेपर फिनिश करते थे। इस बार 2.5, फिर हम आते आते 2 कर रहे हैं। दैट इज द स्ट्रैटेजी। आप जब अपने पेपर सॉल्व करने लगेंगे तो आपको ये सिखाया जाएगा कि 3 आवर्स लिमिट ही नहीं है, आपके लिए लिमिट ही 2.5 आवर्स है। और धीरे 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 आपको उसको 2 आवर्स पर लेकर जाना है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस हो जाएगी टाइम उतना कम हो जाएगा, ताकि अगर कोई क्वेश्चन घूम गया एग्जाम में तो उस पे आप लोग सोच पाओ, है ना। समझ में आया? गुड, यू एक्सप्रेस्ड योरसेल्फ तवारा। एनीवन एल्स, मैम एनी मेरा क्वेरी, भी एनी क्वेश्चन है। क्वेश्चन? ओ पूछो पूछो। आप लोगों ने एसएसटी कैसे पढ़ा था? लाइक एनी रेफरेंस बुक्स और एनीथिंग? क्योंकि मैथ्स और साइंस तो चलो मैम के साथ जो मैम कहती है हो जाएगा, बट एसएसटी में क्या करें? NCERT line by line. Only NCERT. Don't do anything else. NCERT से ही आएगा सब कुछ. एनसीईआरटी, आई डिड एनसीईआरटी प्राइस एंड तक Exactly. प्राइस। एंड रिमेम्बर टू मेक नोट्स, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ उसके, लंबे आंसर्स नहीं, पैराग्राफ्स नहीं, पॉइंट वाइज नोट्स बनाओ एसएसटी के। वो दैट इज इजी टू रिवाइज एज वेल, तो मेरे है ना। एसएसटी के बुक्स में आई हैव स्टिकी नोट्स स्टफ साइड में। और मैम एग्जाम में एसएसटी के पेज पे नीचे कोने में जो बॉक्स है, उस बॉक्स में जो बॉक्स है और उस बॉक्स के लास्ट लाइन से भी क्वेश्चन आया था, So like तो वो भी एक पढ़ना एक जरूरी है। पेज याद होना चाहिए। मैम दिस ईयर एसएसटी NCERT के रट पेपर लो. में पूरी रट लो दे एग्जैक्ट। asked questions that were very fine line, and आंसर एनसीईआरटी में दिया ही नहीं था। लाइक टीचर, हमारी टीचर को she had to Google the answer। Exactly, ma'am. And Google पे भी there were different answers. ऐसा कभी वो हो जहां पर देर आर डिफरेंट आंसर्स टू एनी ऑफ योर सब्जेक्ट, टू एनी ऑफ योर क्वेश्चन, वहां पर रेफर टू योर टीचर्स। वो आपको ये ढूंढ कर बता देगी इनमें से विच इज द करेक्ट वन, है ना। इफ इवन इट इज फॉलोइंग बियॉन्ड हर कॉग्निजेंस, शी विल फाइंड इट आउट फॉर यू दैट विच इज द करेक्ट थिंग आउट ऑफ दिस। तो अपनी टीचर से अगेन कनेक्ट करो इफ यू आर स्टक एनीवेयर। अब मैथ्स के लिए भी पूछ लिया, एसएसटी के लिए भी पूछ लिया, कोई इंग्लिश के लिए भी पूछ लो प्लीज। अच्छा पहले अगम की क्वेरी। हाँ अगम बेटा बताओ। Ma'am, so I would like to ask that because I'm absolutely like I would say the subject Hindi is scared of me because of the way I write it. It's preposterous. So I would like to ask these guys how they prepared for Hindi or for the subject. मैत्री बेटा, यू प्रिपेयर्ड फॉर हिंदी नो? और किस किस ने हिंदी अटेम्प्ट किया? कविश ने भी? अच्छा सबने हिंदी दिया था इधर? मुझे तो सिर्फ मैत्री का पता है, क्योंकि मैत्री ने हमारे साथ प्रिपेयर किया इसलिए मुझे पता है उसका एक सब्जेक्ट था हिंदी, बाकी सबका मुझे नहीं पता था। बताओ बच्चे लोग हिंदी कैसे प्रिपेयर किया। मैत्री पहले मुझे प्लीज ये बात बता दो कि पेटीएम पे आई कैन नॉट सी एनी ऑफ द 4 नंबर्स दैट आई हैव, तो ऑन विच ऐप इज इट? मैम इट्स किधर से आई गूगल कैन? पे, मम्मा का नंबर है गूगल पे। ठीक है, ओके, प्लीज टेक योर टाइम या टू आंसर द क्वेरी। Okay, so Hindi, Chaitanya ma'am, first thing is a very good teacher. She was the one who guided me. Also, the teachers in my school, they were also really nice. So the teacher in my school, she recommended कि आप all in one ले लो हिंदी का। तो उसमें all in one में जो basically जो explanation है, that is very good. And explanation अगर आपने 10 बार पढ़ लिया वो आपको याद हो जाएगा and आप वैसे के वैसे लिख लो। And
Yes, I think the vocabulary is very important. If you write very simple Hindi, the evaluator does not give you full marks on that question. You have to write, you have to use a little, you have to use a few polished words. And then while you write your question answers, you should start your answers with the poet's name or the the writer's name, and then the poem's name or the chapter's name, and then you start to give a short introduction of the chapter, and then explain the entire question. Yes, that's something that worked for me, I think. That's all. बाकी तो अगर आप all in one is the book that I recommend, because I studied from that from December. I started studying from all in one, and it was really good. Like, I could see improvement in my vocabulary specifically. Your problem would be Vyakran, because it from last year only they made it subjective food, I know. So you have Yeah, to that's allot it enough time. And it's not enough that you just know the answer. You have to know the concept behind the topics as well. Padbandh hota kya hai? You have to know all these topics and just make sure that इसमें भी concept होता है. It's not all learning. So if you get that straight, I think जितने भी marks तुम्हारे व्याकरण में, that's I think total 40 marks of your paper. You'll easily get those. And one more And thing, sample papers हिंदी के भी practice करो, because हिंदी is very lengthy and आप एकदम से एग्जाम देने चले जाओगे ना, then वो नहीं हो पाएगा. This happened with me during my pre-boards. So after that I had started practicing. Even if you do like 5-6 हिंदी के sample papers ना, you will get practice कि इतने time में मेरे को इतना इतना portion करना है, ताकि boards में you can manage your time well. Okay, thank you. Maitri beta, your score 95 plus in both maths and science. Yes, ma'am. 95 in math, 97 in science. राइट और किसी का और कोई क्वेरी है, कुछ और पूछना है सीनियर्स को? हो गया सॉर्टेड? ठीक है गौरी बेटा, आपने मुझे डिटेल्स कंफर्म करनी है. किधर गई गौरी? आई कैन नॉट सी हर. किधर गई? हाँ हाँ बेटा, भेजा होगा. भेजा है मम्मा ने. चलो Yes, ठीक है, ma'am. मैं अभी इसको क्लियर करती हूँ. Excuse me, ma'am. हाँ जी बेटा जी. Ma'am, I had a class at 3. ठीक है, वी आर ऑल्सो वाइंडिंग अप विद दिस सेशन. प्रीवियस बैच के लिए telling you once again that I'm really very proud of you. Keep shining brighter, keep working hard, keep enjoying your journey, and may God bless you. Bye bye. Thank you so Thank you much much, for ma'am. coming here, giving us your valuable time. This was precious. thank you so Do much. write Thank you me a so much, review, ma'am. okay? Yes, Do Right, write a ma'am. review there. ऐसा आप ठीक है, बड़ी वाली ma'am. आंखें करके बोल रही हो, रिव्यू दे देना. अच्छा गूगल पे, yes, ma'am. ठीक है ना? हाँ. चलो Thank you, ma'am. Bye, बाय ma'am. Thank you, बच्चा ma'am. लोग. Good Thank you so afternoon. much for your time. Good afternoon. Good Thank afternoon. you. 10th graders feeling sorted. Present 10th graders feeling sorted. लग रहा है बहुत कुछ सॉर्ट हो गया. ऐसा लग रहा है कि हो जाएगा, अच्छे से हो जाएगा. जर्नी है सिर्फ लाइक एनी अदर एग्जाम, या डर लग रहा है? पता नहीं, अभी भी कंफ्यूजन है. और ये रहेगी, इसे एंजॉय करो. कुछ नहीं है, सिर्फ एक एग्जाम है. इस जर्नी को एंजॉय करो. इस टीचर्स के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करो. टाइम से मैक्सिमम बेनिफिट लो. खुद को प्लान करो, स्ट्रेटेजाइज करो चीजों को, इवेंट्स को. आज अगर किसी पार्टी में हो तो इस टाइम को कंपनसेट कैसे करना है पहले प्लान करो, फिर पार्टी में जाओ. कि मैं आज ये जो 2 आवर्स वेस्ट करने वाली हूँ, 3 आवर्स वेस्ट करने वाली हूँ, इसे कल कैसे बेनिफिट लूंगी, इसे कल कैसे एक एडवांटेज में टर्न करूंगी. तो चीजों को प्लान करना है प्रॉपर्ली, राइट? एंड आई एम श्योर सून यू विल ऑल्सो गिव मी एकदम अच्छे अच्छे से स्कोर्स, एंड यूल ऑल्सो पास 10th ग्रेड विथ फ्लाइंग कलर्स, है ना? स्टे कॉन्फिडेंट. ऑल द बेस्ट बच्चे लोग. विद दिस लेट अस वाइंड अप द सेशन. I hope you found it useful. Thank you, ma'am. Bye बच्चा लोग. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. Bye Bye, बच्चा. ma'am. Bye बेटा.